भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 99 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया ने 100 रन के लक्ष्य को एक गेंद रहते हासिल कर लिया। सीरीज का निर्णायक मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो भारतीय टीम ने दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज में वापसी कर ली है, सीरीज में बराबरी कर ली है। दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला गया, जहां बेहद क्लोज मैच और बेहद इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 99 रन बनाए 20 ओवर में, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय दबाव में पूरी तरीके से बिखरती नजर आई, लेकिन फिर जो परिस्थितियों का दबाव था उसे भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से झेला और फाइनली वो जो लक्ष्य न्यूजीलैंड ने दिया था उसे भारतीय टीम ने हासिल किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, भारतीय टीम ने सीरीज बराबर कर ली है लखनऊ में मैच जीतकर, लेकिन ये जो मैच हुआ है वो लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के जहन में याद रहेगा। सिर्फ 99 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाई थी, 100 रनों का लक्ष्य था और मैच आखिरी ओवर तक गया। इससे समझा जा सकता है कि मैच कितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हुआ है। और ये भी बताता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो आखिरी गेंद तक लड़ना जानती है। जब न्यूजीलैंड की टीम ने 99 रन बनाए और 100 का टारगेट भारतीय टीम के सामने था, तो उस वक्त लग रहा था कि ये केक वॉक है। अब मुश्किल 12-13 ओवर में ये टारगेट जो है भारतीय टीम हासिल कर लेगी। लेकिन पिच थी, पिच पर स्पिन था और उसका जो न्यूजीलैंड की टीम ने उसे जितना एक्सप्लॉइट करना था उसे एक्सप्लॉइट किया। और अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के जो 20 ओवर न्यूजीलैंड ने फेंके उसमें से 17 ओवर स्पिनर्स ने फेंके। तो ये बताता है कि वो पिच को पढ़ने में सफल रही और उसने एक अच्छा फाइट बैक दिया। दूसरी तरफ भारतीय टीम की भी तारीफ बनती है कि पिच आसान नहीं थी और इस पर स्ट्रोक खेलना जो है वो बहुत मुश्किल था। और इस पर स्ट्रोक खेलना कितना मुश्किल था इसका सहज ही अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पूरे मैच में एक भी सिक्स नहीं लगा, एक भी छक्का नहीं लगा। तो ये आप बताता है। अब देखिए, न्यूजीलैंड की पारी में सिर्फ 6 चौके लगे और भारतीय पारी में सिर्फ 8 चौके लगे। तो इतनी कम बाउंड्रीज किसी T20 मैच में आए हो जो कि पूरा खेला गया हो 40 ओवरों का। न्यूजीलैंड की टीम ने भी 20 ओवर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने एक गेंद पहले जीत हासिल की कि 100 रन बनाने में उन्हें 119 गेंद लग गए। तो इतने लंबे T20 मैच में सिर्फ 14 चौके आए हो और छक्का एक भी नहीं आया हो, मुझे लगता है कि शायद इससे पहले ऐसे अवसर नहीं ही आए होंगे। इसके बाद अगर हम मैच पर आते हैं तो जो भारतीय टीम ने एक अच्छी चीज की, जो रांची से सबक लेने की बात थी। रांची में भारतीय टीम पिच को पढ़ने में चूक गई थी और प्लेइंग 11 में मैंने उस वक्त भी कहा था कि भारतीय टीम को चहल को लेकर आना चाहिए था उमरान मलिक की जगह पर। एक वही चीज जो है की गई लखनऊ में और चहल ने आते ही अपनी उपयोगिता साबित की और न्यूजीलैंड की पारी में जो है पहला झटका जो न्यूजीलैंड को दिया वो चहल ने ही दिया, एलन को क्लीन बोल्ड करके 11 रन के स्कोर पर। हालांकि चहल ने सिर्फ 2 गेंद फेंके, 2 ओवर्स फेंके जिसमें से कि रहा और उन्होंने 4 रन देकर 1 विकेट लिए। तो लगातार अंतराल पर जो है वो न्यूजीलैंड के विकेट गिरते रहे छोटे छोटे स्कोर पर। सेंटनर जो उनके कप्तान है वही हाईएस्ट स्कोरर रहे जिन्होंने के 19 नाबाद रन बनाए। इसके अलावा किसी बैटर के लिए कुछ करने को बहुत कुछ नहीं था। इंडियन कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी लखनऊ की पिच को अच्छी तरह से समझा और अपने स्पिनर से ज्यादा ओवर करवाए, बल्कि 13 ओवर करवाए। ये बड़ी बात है जिसमें स्पिनर्स ने 55 रन देकर 4 विकेट लिए। सुंदर ने एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी की, चहल ने कमाल की गेंदबाजी की, यहाँ तक कि पार्ट टाइम बॉलर दीपक हुड्डा ने 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिए और यही फिगर कुलदीप का भी रहा। तो भारतीय स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। एक राहत की बात ये रही कि अर्शदीप ने इस मैच में जबरदस्त वापसी की। पहले मैच के बाद वो आलोचनाओं के शिकार बने थे,
लेकिन दूसरे मैच में जो कि लखनऊ में खेला गया, वहां पर वो स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। हालांकि उस वक्त तक न्यूजीलैंड की टीम के इतने विकेट गिर चुके थे और वो दबाव में थी, जिसका कि भरपूर फायदा अर्शदीप ने उठाया और अपने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए। पांड्या ने अपने कोटे के पूरे 4 ओवर किए और 25 रन दिए। हालांकि ये बातें भी हो रही हैं कि चहल के 2 ओवर बच गए और सुंदर के 1 ओवर बच गए। खैर 99 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। 100 रन चाहिए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए। शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत की, कुछ एक चौके लगाए, लेकिन एक बार जब शुभमन गिल आउट होते हैं तो ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी ने पारी को संभाला। लेकिन जिस तरह से ईशान रन आउट हुए, वो मतलब आप कह सकते हैं कि थ्रो किया एक तरह से उन्होंने अपना विकेट। और इस तरह की चीजें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में करने से आपको बचना होगा और ईशान को ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की विकेट गंवाने से आपकी टीम पर दबाव बढ़ जाता है और यही हुआ ही। ईशान आउट होते हैं, उस समय टीम का स्कोर 46 था। ईशान ने 19 रन बनाए थे और 4 रन बाद ही राहुल त्रिपाठी भी एक स्लॉग स्वीप खेलकर आउट हो जाते हैं। तो 50 पर 3 विकेट गिर जाता है भारतीय टीम का। 11वां ओवर चल रहा था, दबाव भारतीय टीम पर बनने लगता है। सुंदर ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए और उन्होंने भी जो है सूर्या को बचाने में अपना विकेट जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। तो एक और रन आउट आप कहिए। तो जब इस तरह के स्कोर हो, इस तरह की पिच हो और इसमें अगर आप रन आउट होते हैं तो आप जो है विपक्षी टीम को एक तरह से अपना विकेट उपहार में देते हैं। न सिर्फ विकेट उपहार में देते हैं बल्कि मैच को भी दांव पर लगा देते हैं। खैर ये तो सूर्या थे वहां पर और हार्दिक पांड्या थे, दोनों ने आगे कोई नुकसान होने नहीं दिया। 30 रनों की जो साझेदारी थी, 31 रनों की उन्होंने वो निभाई और मैच आखिरी ओवर तक गया। आखिरी 2 ओवर में 13 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में भी 7 रन चाहिए था, उसमें कुछ डॉट बॉल भी जाते हैं। लेकिन ये था कि वो इतनी जगह पर आ गया था कि एक लंबा शॉट मैच को फिनिश कर सकता है और वो लंबा शॉट जो है 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या के बल्ले से आया और वो एक चौका आया। और नवीन, ये चौंकने वाली बात है कि सूर्या ने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया, छक्का तो पूरे मैच में नहीं आया। यहाँ तक कि सूर्या ने जो 26 रन बनाए 31 गेंदों पर, उसमें भी सिर्फ एक चौका आया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच कितनी कठिन थी। इसीलिए मैच के बाद हार्दिक ने कहा भी कि इस तरह की विकेट T20 के लिए सही है या नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। खैर भारतीय टीम ने सीरीज बराबर पर लेकर आ गई है, तो ये एक बड़ी बात है और राहत की बात है। अब अहमदाबाद में जो है डिसाइडर खेला जाएगा। राकेश रंजन जी, मुकाबला बराबरी का रहा है और कल कह सकते हैं कि रनों का दबाव नहीं था, परिस्थितियों का दबाव था और जिसे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने बेहतर तरीके से झेला है। या निश्चित तौर पे दोनों ने दबाव को झेला, न सिर्फ झेला बल्कि उस दबाव को समझा, परिस्थितियों के दबाव को भी झेला, परिस्थितियों को समझा भी। और यही क्रिकेट होता है, हर वक्त जो है परिस्थितियां होती हैं वो भिन्न होती हैं और यही वो चीज है जो कि क्रिकेटर के तौर पर आपको सीखने की जरूरत होती है। तो सूर्या और हार्दिक ने जो परिपक्वता दिखाई है उसकी तारीफ बनती है। दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि सूर्या की पारी की आप बात कर लीजिए, हार्दिक की पारी की बात कर लीजिए। हार्दिक ने भी 20 गेंदों पर 15 रन बनाए और उनकी पारी में भी सिर्फ एक चौका आया। तो दोनों ने परिस्थितियों को समझा, उन्होंने देखा कि इस पिच पर स्ट्रोक लगाना आसान नहीं है, गेंद को टाइम करना आसान नहीं हो रहा है। गेंद, इसका मतलब पिच की स्पीड से यूज टू होने में बैटर्स को परेशानी हो रही थी। तो जो इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना नवीन, वो आपको मैच के परिणाम तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपको अनुभव भी देते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सूर्या और हार्दिक ने वो परिपक्वता दिखाई है, बहुत कुछ सीखा, समझा और एक बेहतरीन जीत अपनी टीम को दिलाई है कप्तान और उप कप्तान ने मिलकर। और अब जब अहमदाबाद में 1 फरवरी को बुधवार को डिसाइडर खेला जाएगा, तो वहां हम उम्मीद करते हैं कि जो रांची और लखनऊ जैसी पिच न मिले, कप्तान को भी इससे शिकायत है हार्दिक को, तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद में एक ऐसी पिच होनी चाहिए जहां जो T20 क्रिकेट का जो ये है फॉर्मेट है, जहां पर चौके छक्के लगते हैं, कुछ वैसा देखने को मिले। धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।